प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बिहार के सॉरी देश की सियासत में न सिर्फ बिहार की राजनीति चर्चा में है, बल्कि झारखंड की राजनीति भी सुर्खियों में आ चुकी है। झारखंड में कथित जमीन घोटाले मामले में ईडी की हिरासत में पहुंच चुके हैं दिग्गज नेता हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नई सरकार का गठन हो चुका है और इसी बीच अब सवाल ये उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो वह बन गए, लेकिन क्या जेएमएम अब यहाँ पर डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाती हुई नजर आएगी? जिस तरह से बीजेपी इन्हीं रणनीतियों पर काम करती हुई देखी जाती है कि अब राज्यों में देखा जाता है कि बीजेपी की तरफ से एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम नजर आते हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि चंपई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने, किस तरह से बने और कैसे वह जो जेएमएम के प्रमुख हैं शिबू सोरेन, उनका आशीर्वाद लेकर बने हैं, उसके बाद उन्होंने शपथ ग्रहण की। और आज देखा जाए जिस तरह से हेमंत सोरेन के खिलाफ फैसला आया है कि अभी उन्हें राहत नहीं मिलेगी, ईडी की हिरासत में वह अब भी रहेंगे, तो अभी यहाँ पर देखा जाए हेमंत सोरेन की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के फैसले से अब डिप्टी सीएम को यहाँ पर आगे किया जा सकता है। तो नाम यहाँ पर है हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन का, जो दुमका से विधायक हैं, और उनकी भाभी सीता सोरेन का, जो जामा से तीसरी बार विधायक है। कैसे देख रहे हैं इस रणनीति को? देखिए, बिल्कुल आपने शुरू में जिक्र किया कि बीजेपी लगातार इस रणनीति पे काम कर रही है, तो बिल्कुल ये कोई दोहराए की बात नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि संवैधानिक तौर पर तो कोई पद नहीं होता उप मुख्यमंत्री का, लेकिन एक पावर को मैनेज करने का तरीका है। उसी तर्ज पे बीजेपी न सिर्फ राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही करते हुए नजर आई कि वहां पर उन्होंने एक सीएम के साथ में 2 डिप्टी सीएम रख दिए, उप मुख्यमंत्री रख दिए। और इसी तरह से हमने देखा कि जब बिहार में वो सरकार गिराकर दोबारा जेडीयू के साथ में सरकार बनाते हैं एक तरीके से, तो वहां पर भी 2 उप मुख्यमंत्री नजर आते हैं, जिनके नाम होते हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। तो वैसा ही खेल मुझे लगता है कि झारखंड में भी अब देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहुमत तो साबित कर दिया है चंपई सोरेन की सरकार ने। और ऐसे में अब इसके बाद का जो प्रोसेस होगा, क्योंकि अब तक सिर्फ 2 नेताओं को शपथ दिलाई गई थी, इसमें एक आरजेडी के हैं तो एक कांग्रेस पार्टी के आलमगीर हैं, तो अब शायद ये संख्या बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और ऐसे में क्या क्या वो चेहरे होंगे जो उनको मंत्री बनाया जाएगा, किन किन मंत्रालय पर उनको बैठाया जाएगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं कि क्या उप मुख्यमंत्री के तौर पर जो बसंत सोरेन है उनका नाम आएगा और साथ में सीता सोरेन का नाम आएगा। तो ऐसे में दोनों ही कह सकते हैं सोरेन परिवार के लोग हैं, और इसके अलावा अगर चंपई सोरेन परिवार के खासम खास माने जाते हैं, तो ऐसे में अगर जो कह सकते हैं कि सीता सोरेन को अगर बनाया जाता है, अगर बसंत सोरेन को बनाया जाता है, तो परिवार को भी मैनेज करने का तरीका हो सकता है। क्योंकि सीता सोरेन लगातार इस बात से खफा है कि उनके पास कोई अहम मंत्रालय नहीं दिया गया, उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई। हो सकता है कि इस सरकार में उनको न सिर्फ तवज्जो मिले बल्कि एक बड़ा कद मिलता हुआ नजर आए, जो कि लगातार उनके जो बागी सुर हैं वो एकदम से डाउन हो जाए और पार्टी के लिए वो काम करती हुई नजर आए, क्योंकि 2 महीने के बाद यहाँ पर लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। अब देखा जाए लोकसभा चुनाव में जो कुछ महीने बाकी रह गए हैं, उससे पहले झारखंड में जिस तरीके से हेमंत सोरेन का इस्तीफा हुआ है मुख्यमंत्री पद से, इसके बाद से झारखंड में सियासी गलियारों में तमाम तरह की अटकलें थी। से आपको जानकारी दे दें कि फ्लोर टेस्ट में तो चंपई सोरेन की सरकार आज विधानसभा में सत्र के दौरान पास हो गई, बहुमत पास हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को लेकर जो दावा किया जा रहा है कि वह अब ये फैसला लेंगे कि उप मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सीता सोरेन जो एक चुनावी जंग, सियासी जंग जो लड़ती हुई नजर आई है, वह साफ तौर पर कहती हुई नजर आई कि मैंने कितना संघर्ष किया है अपनी बेटियों के साथ, मैंने संघर्ष किया है। दुर्गा सोरेन जो अब हमारे बीच नहीं है, शिबू सोरेन के बड़े बेटे, और उनके चले जाने के बाद इस विरासत को वह बखूबी संभाल रही है। लेकिन अब सीता सोरेन, जिन्होंने कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री तक नहीं बनने दिया, जो बैठक हुई विधायक दल की उसमें हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन को आगे कर सकते थे। ऐसे में कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में इस बार सीता सोरेन के लिए आसान होगा कि वह उप मुख्यमंत्री बन जाए? क्योंकि सब कुछ निर्भर
करता है शिबू सोरेन पर। यही कहा जाता है कि आखिरी फैसला जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ शिबू सोरेन का, लेकिन अब हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन के मुताबिक लिया जाएगा। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से आपने कहा सीता सोरेन का मुख्यमंत्री बनते बनते वो रह गई, साथ में कल्पना सोरेन का जिक्र किया कि वो भी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, तो देखिए हो सकता है परिवार को बचाने के लिए ही चंपई सोरेन का नाम लिया गया हो, क्योंकि बसंत सोरेन का भी नाम कहने के सामने आ रहा था, वो भी मुख्यमंत्री बनने के ख्वाहिशमंद रहे होंगे, लेकिन परिवार को कैसे मैनेज किया जाए इसी को लेकर जो है ये पूरी की पूरी रणनीति बनाई गई। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री बनने की बारी आई है तो उसमें मुझे लगता है कि बसंत सोरेन का जरूर नाम निकल कर सामने आएगा, और साथ में सीता सोरेन जो कि लगातार नाराज भी चलती हैं, लगातार थोड़ा सा गुस्से में भी रहती हैं कि उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया जा रहा, उनकी जो कह सकते हैं इमेज है उसके अनुसार उनसे पार्टी काम नहीं ले रही, और यही वजह है कि हो सकता है पार्टी यानी कि चंपई सोरेन सरकार उनको एक अहम जिम्मेदारी देती हुई नजर आए, उनको उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठाती हुई नजर आए, क्योंकि लगातार उनका जो पॉलिटिकल ग्राफ है वो बढ़ता रहा है। 3 बार की लगभग वो कह सकते हैं विधायक रही हैं, जावा से विधायक है, और लगातार पार्टी के लिए काम करती रही, लेकिन जहां जहां उनको लगा है कि पार्टी कोई कह सकते हैं कि खराब काम कर रही है, गलत फैसले कर रही है, तो उसके खिलाफ वो विधानसभा के बाहर भी बाकायदा अपनी पार्टी और सरकार के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आती है। तो ये सीता सोरेन का लगातार उनका जो कह सकते हैं पॉलिटिक्स करने का अंदाज रहा है, हमेशा मुखर होकर वो बात करती है, और ऐसे में अगर उनको पार्टी उप मुख्यमंत्री बनाती है, सरकार उनको उप मुख्यमंत्री बनाती है, तो हो सकता है कि वो अपने सुर को बदलती हुई नजर आए। आखिरी छोटा सा सवाल यहाँ पर यही कि बसंत सोरेन यहाँ पर उप मुख्यमंत्री पद के लिए ज्यादा काबिल रहेंगे या सीता सोरेन, या फिर किसी अन्य नेता को यहाँ पर परिवार मान लीजिए कि शिबू सोरेन आगे करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि परिवार में भिड़ंत तो अब भी कहीं ना कहीं नजर आ सकती है, और ऐसे में हेमंत सोरेन अपने भाई को आगे करना चाहेंगे या भाभी? देखिए बिल्कुल दोनों को ही, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर जो जेएमएम है खासकर वो जो सोरेन परिवार है, हो सकता है कि वो दोनों के नाम को ही आगे करती हुई नजर आए, क्योंकि यहाँ से बसंत सोरेन को भी कहीं ना कहीं जो पहले भी कहा गया था कि उप मुख्यमंत्री उनको बनाया जा सकता है। इसके अलावा सीता सोरेन को कहीं ना कहीं उनके बागी सुर हैं वो डाउन करने के लिए उनको हो सकता है उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो दिया जाए, तो दोनों को हो सकता है बना दिया जाए, और अगर इनमें भी कोई एक चुनना पड़े तो मुझे लगता है सीता सोरेन को बनाया जाएगा। बसंत सोरेन चूंकि कह सकते हैं कि उनको आप शांत बैठिए, क्योंकि शिबू सोरेन का उन पर ज्यादा हक है, तो ऐसे में अपनी बड़ी बहू को वो आगे करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीता सोरेन कई बार कह चुकी है कि सीएम पद पे सबसे अधिक अगर हक किसी का है तो वो मेरा है, क्योंकि पति मेरे कह सकते हैं बड़े भाई थे इन तीनों भाइयों में, तो ऐसे में उनकी डेथ के बाद मुझे ये पद मिलना चाहिए था, तो उनकी नाराजगी कहीं ना कहीं निकल के सामने आ जाती है। तो हो सकता है कि शिबू सोरेन, क्योंकि पहले से भी मुलाकात शिबू सोरेन से उनकी होती रही है, कई बार कह सकते हैं कई मौकों पर उन्होंने शिबू सोरेन के पास जाकर इस बात की शिकायत की है कि भाई मेरे साथ पार्टी में अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है, तो इस संघर्ष का फायदा कहीं ना कहीं उनको मिलता हुआ नजर आया, और उप मुख्यमंत्री की जो पोजीशन है वहां पर सीता सोरेन में बैठी हुई नजर आए। वाकई अब देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री पद पर क्या सीता सोरेन नजर आती हैं या फिर नहीं, या फिर यहाँ पर शिबू सोरेन बसंत सोरेन को आगे करेंगे। सब कुछ निर्भर करता है सिर्फ और सिर्फ शिबू सोरेन पर। देखते हैं कि हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन का इस पर क्या कुछ फैसला होता है, और जो चंपई सोरेन की सरकार का मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, इस मंत्रिमंडल में कितने दिग्गज नेताओं को शामिल किया जाएगा। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए Next 9 न्यूज।